क्या आप अभी तक इतनी टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो अपने पायरेट क्रिस्टल को क्लींस एंड एनर्जाइज़ करने में? देन प्लीज़ स्टॉप। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जया लालवानी, अ क्रिस्टल हीलर एंड फाउंडर ऑफ crystallinetarot.com। आप हमें इस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो टू बाय स्पिरिचुअल एंड क्रिस्टल आइटम्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पायरेट क्रिस्टल को क्लींस एंड एनर्जाइज कैसे करना है ताकि आपका टाइम भी बचे, और उसको क्लींस करने का सही तरीका क्या है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप उसको अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जो पायराइट क्रिस्टल होता है, ये एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादातर गोल्ड जैसा दिखता है। पायराइट एक मेटेलिक ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, जैसे कि बहुत सारे क्रिस्टल्स फॉसिल से निकलते हैं, लावा से निकलते हैं, अर्थ के टेम्परेचर से निकलते हैं। बट पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट मेटल का होता है। तो जैसे कि इसका नेम है पायराइट, PYRITE। इसको कैसे रिमेंबर करोगे? आखिरी के जो 3 लेटर्स है, इनिशियल लेटर्स को छोड़ के जो एंड के लेटर्स हैं, जैसे कि ITE, दिस रिप्रेजेंट्स दैट दिस क्रिस्टल इज अ नॉन वाटर सेफ क्रिस्टल। ये ट्रिक आप दूसरे क्रिस्टल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आप इजीली रिमेंबर कर सको कि ये नॉन वाटर सेफ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे जो पायराइट है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। पायराइट को एक फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारे मनी से रिलेटेड क्रिस्टल्स भी है, जैसे कि ग्रीन एवेंचुरीन, सिट्रीन, टाइगर्स आई, मलाकाइट। बट पायराइट उन सब के टॉप पे आता है। लाइक पायराइट मनी से रिलेटेड एक बेसिक क्रिस्टल भी है और एडवांस क्रिस्टल भी है। पायराइट हेल्प करता है मनी अट्रैक्ट करने में, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में। ऑल्सो जो आपके आपके पास पैसा है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। जो पायराइट क्रिस्टल है वो बहुत अच्छा गिफ्ट है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो उनके न्यू बिजनेस के लिए, न्यू होम के लिए, तो इसको आप अपने घर में रख सकते हो, शॉप पे रख सकते हो, बिकॉज इट्स अ क्रिस्टल रिलेटेड टू मनी। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और बहुत सारे लोग इसके साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना पाते हैं। उसका सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि मनी से रिलेटेड है। सेकंड, इसको क्लींजिंग एंड चार्जिंग काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, बहुत ईजी मेथड है। एंड थर्ड मेथड ये है कि थर्ड थर्ड चीज़ ये है कि जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ कि इसका जो शाइनी सरफेस है, जिस तरीके का ये दिखता है, सो पीपल आर अट्रैक्टेड टू दैट। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जो रेगुलर क्लींजिंग का मेथड होता है, दैट इज सॉल्ट वाटर या फिर नॉर्मल वाटर होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसको क्लींज एंड एनर्जाइज करने का यही सेम तरीका है। नहीं। अभी क्या होता है, लोग उसको उसी में क्लीन करते हैं, बट ड्यू टू बिजी स्केड्यूल वो अपने पायरेट क्लस्टर को उसी में भूल जाते हैं। एंड देन ऐसे 3 से 4 बार होने के बाद वो धीरे-धीरे सॉफ्ट होता जाता है एंड रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और रस्टिंग की वजह से उसकी शाइन चली जाती है, बिकॉज़ इसका सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट यही है कि इसकी शाइन कैसी है, उसी तरीके से लोग इसे अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? तो प्लीज़ डोंट डू दैट। सबसे ईज़ी मेथड मैं बता रही हूँ इसको क्लींस एंड एनर्जाइज़ करने का। 2 मेथड्स बताऊँगी, आप दोनों ही मेथड्स फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो जैसे कि हम पैलेट को ओपन स्पेस में रखते हैं, राइट? तो कई बार हो जाता है कि इसमें बहुत छोटे-छोटे डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, इसको आप सिंपली पानी में डिप कर सकते हो एंड देन विदिन 2 सेकंड्स आप इसको रिमूव करके सन में रख सकते हो ताकि इसका पानी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। या फिर आप इसको ड्राई क्लॉथ से एक बारी उस पे रख सकते हो ताकि पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाए और आपका पायरेट क्लस्टर खराब होने से बचे। ठीक है? आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अभी इसको एक ईज़ी मेथड क्लींस एंड एनर्जाइज़ करने का इज़ यू कैन टेक अ सेज बंडल। यही सेम मेथड आप दूसरे क्रिस्टल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये हर तरीके के क्रिस्टल पे एप्लीकेबल है, चाहे वो वाटर सेफ हो या फिर वाटर सेफ हो या नॉन वाटर सेफ क्रिस्टल हो। अभी इसको मैंने बर्न कर लिया है सपोज, एंड देन इसका जो स्मोक रिलीज हो रहा है वो अपने पाई क्लस्टर को टच होके जा रहा है। यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। एंड इसी के साथ मेक श्योर आप कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कुछ कर रहे हो, जैसे कि आप बैकग्राउंड में कुछ अफर्मेशन चला रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल म्यूजिक चला रहे हो, और या फिर एनीथिंग यू कैन डू। ठीक है? जिससे क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हो रिलेटेड टू मनी। एंड पास्ट डेज में अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आई है विच वॉज हेल्पफुल फॉर यू, आप उसको भी माइंड में रख सकते हो, ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड मेक्स योर मैनिफेस्टेशन मोर फास्टर एंड हेल्प्स यू टू कनेक्ट मोर विथ योर क्रिस्टल्स। तो मेक श्योर आप ये चीज़ कर रहे हो। सेकेंड ईजी मेथड इज सेलेनाइट। यहाँ पे मैंने एक सेलेनाइट की प्लेट ली है। सेलेनाइट एक नॉन वाटर सेफ तरीके का क्रिस्टल है और इसकी कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो दूसरे क्रिस्टल्स को क्लींस एंड एनर्जाइज करने में हेल्प करती है। जैसे कि ये जो सेलेनाइट है, ये भी ITE पे एंड होता है, यानी कि ये भी एक नॉन वाटर सेफ क्रिस्टल है।
सेलेनाइट दूसरे क्रिस्टल्स की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एटमॉस्फेयर को सूदिंग एंड कामिंग एनर्जीज देने का काम करता है, और ये क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल्स को क्लींस एंड एनर्जाइज भी करता है। आइए देखते हैं। जैसे कि ये पायरेट क्लस्टर है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पायरेट क्लस्टर ले लेती हूँ। पायरेट क्लस्टर हर साइजेस में आता है बिकॉज ये नेचुरल तरीके से सोर्स्ड होते हैं, नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो आपको ये हर तरीके की साइज में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पायरेट क्लस्टर लिया है। सिंपली मैं इसको अपने साइनाइड प्लेट पे रखूंगी, और इसको कितने ड्यूरेशन के लिए रखूंगी, फॉर अप्रॉक्स 3 आवर्स टू 6 आवर्स। इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, ठीक है। एंड देन इसी के साथ अगर आपको इसको और एड ऑन करना है, सिंपली आप एक पेपर ले सकते हो, उसमें कुछ अफर्मेशंस लिख सकते हो, और उसको अपने सैटेलाइट प्लेट के नीचे रख के, प्लेट रखकर, और अपना क्लस्टर या फिर कोई और भी क्रिस्टल इस पे रख के एनर्जाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका क्रिस्टल क्लींस भी होगा और एनर्जाइज भी होगा। और पायरेट को आप मूनलाइट के अंदर भी रख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेस्ट तरीका है इस पायरेट क्लस्टर को क्लींस करने का, बिकॉज मून की जब न्यू मून या फुल मून होता है उस दिन एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज होती है। तो डेफिनेटली आपको एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उस दिन की एनर्जीज के साथ। अब इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो पायरेट के साथ, अपनी इंटेंशन सेटिंग कैसे कर सकते हो, सिंपली आप इसको अपना हाथ रख सकते हो। राइट हैंड है ये मेरा, और ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड से हम चीज़ों को देते हैं, एनर्जीज़ को देते हैं। लेफ्ट हैंड से हम एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिसीव करने के लिए लेफ्ट हैंड में रख रही हूँ, और अपना राइट हैंड लेके अपना इंटेंशन इससे दे रही हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी जो भी पैसा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। बिकॉज अगर मैं अभी की सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं पे करूँगी, तो बाद में जो सिचुएशन आएगी वो इतनी ईजिली या नहीं आएगी, या फिर ईजिली मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं अपना ग्रैटिट्यूड पे करूँगी। उसके बाद मुझे जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैं 1-2 अफ़र्मेशंस बोलूँगी अपने मन में, या फिर उस चीज़ को इमेजिन करूँगी, उस तरीके की एनर्जी को इमेजिन करूँगी जैसे कि वो चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, और अपनी एनर्जीज़ इसको दूँगी, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी इसको दूँगी। इससे क्या होगा, मेरी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी और इस क्रिस्टल की भी। एंड देन ये चीज़ करने के बाद मैं इसको क्लींस एंड एनर्जाइज़ करूँगी सेज से, उसके बाद सैटेलाइट प्लेट से, या फिर मूनलाइट में, या फिर सनलाइट में। एंड देन मैं इसको अपने टेम्पल में रखूँगी, बिकॉज टेम्पल जो होता है घर का, उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है। या फिर अपने कैश लॉकर में रखूँगी, या फिर मेरा अगर कोई बिजनेस का कोई शॉप होगा, ऑफिस होगा, मैं उसको वहाँ पे रखूँगी। एंड ऑल्सो इस क्रिस्टल को मेक श्योर कि आप पानी में इसको डाल सकते हो, बट मेक श्योर इसको आप 10 सेकेंड्स 1 मिनट से ज़्यादा नहीं डाल रहे हो, ठीक है। अगर आपको पायरेट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।